राम श्री रामचरितमानस बालकांड। पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया सीता जी का विवाह का अवसर है और विवाह का विधान विधि चल रहा है। होम समय तनुधरि अनलु अति सुख आहुत ले विप्र वेश धरि वेद सब कई विवाह विधि दें। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं प्रत्यक्ष, और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके विवाह की विधियां बताए देते हैं। ऐसा सुअवसर प्राप्त है, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, नयन का सुख सबको मिल रहा है जो वहाँ पे मौजूद है। और आप भी मन रूपी आँखों से आप भी उस सुंदर जगह सुंदर अवसर पे पहुँच के और आप भी आनंद में सराबोर हो जाएं, आनंद लें। जनक पाट में सी जग जानी सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई सब समेटि विधि रचि बनाई। समहु जानि मुनि वरन बुलाई सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिस सोह सुनय नाही गिर संग बनी जनु मैना। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी। पढ़ई वेद सुनी पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरि अवसर जानी। पर बिलो के दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहुदिति चली। जय पद सरोज मनोज हरिउर सरस दैव विराजहि। जय सुकेति सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। जय परस मुनि बनिता लहि गति रहे। जो पातक मई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता। अवधि सुर बर नई करि मधुप मन मुनि जोग जन जैसे। अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजन। जनक जय जय सब कहे। बर कुंवारी कर तल जोर साखो चारु। दो कुल गुरु करे भयो पानी गानु। बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल धूलहु देखि दाम्पत्य पुलक तनहुल स्योहियो। करि लोक वेद विधान कन्यादान निपभूषण कियो। हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि। श्री सागर दैतिम जनक राम सिय समर्पी। विश्व कल कीरति नई
क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर साई वर साई विबुध सुरतर सुमन सुजान। ये विवाह की रीत जो है उत्तर भारत की है। उसी उत्तरांचल में जो रीत के अनुसार जनकपुर में यही रीत चली आई है, जो हमारे यहाँ है उत्तर भारत में वही रीत जनक जी के मिथिला में भी है। और उसी प्रकार तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। अब आज सोने का नहीं है तो पीतल का तो है ही है, पीतल का परात रखा जाता है। और मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ पड़ी हो। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। शिव जी सदैव ही हृदय में जिस चरणों का ध्यान करते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत सुख का आनंद का वर्षा हो रहा है। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्यादान किया। जैसे हिमाचल ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी वैसे कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध भूल गए, रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गढ़जोड़ी की गई और भावरे होने लगी, बावरी फेरी जाती है। जय ध्वनि बंदी ध्वनि, जय ध्वनि बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की बरसा रहे हैं। देवताओं का जो फूल है वही बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर ले जाई, न बरन मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूं तो थोरी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मन खांबन माई, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। राम सीता ऐसे मणियों के खम्भों में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि अनेकों हो गए हैं। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं, फेरी करते हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर
नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहू से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुचन थोरी, प्रगटत तुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेक सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देई, शोभा कही न जात विधि के। अरुण पराग जलज भरनी के, सती भूतय लोभयमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, वर दुलहिन बैठे एक आसन। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमग्न हो गए और जनक जी की भांत सभी अपनी सुध बुध भूल गए। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से शाम चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नए भरि भुवन। राहु चाहु राम विबाहु, भाष बही कहा कहीं भांति। बरन सिराति रसना, एक यहु मंगल महातप। जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह, साँझ सवार के। मांडवी श्रुत कीरते उर्मिला, कुंवर लई हकार के। उसके तु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभा मई सब रीति प्रीति समेत। करि सो ब्याहि निप भरतहि दई, जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी। शिरोमणि जानिके सो तनय दीनी, ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मानिके। यही नाम सुत कीरत, सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी। सोदरी रिपुसूदन भूपति, रूप शील उजागरी। अनुरूप बर दुलहिन, परस पर लखी सकुचहि हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारि अवस्था, विभुन सहित विराजहि। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारि। जनु पाए महिपाल मनि, क्रियन सहित फलचारि। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया।
जीव एक ही है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन किसके करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, सुतकीर्ति, उर्मिला इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा के रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। भरत जी का विवाह हो गया, राम जी का पहले हो गया। जनक जी की छोटी, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया गया, और जिनका नाम सुकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सोचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। सब पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। इतना सुंदर वहाँ का आनंद छा गया। चारों बहुएं चारों पुत्रों के साथ सुशोभित हैं और इसी आनंद में अभी कथा को विश्राम दे रहे हैं, और आप लोग भी इसी आनंद में डूबे रहें। आनंद का अवसर ये है, चारों राजकुमार, कहाँ केवल श्री रामचंद्र जी का विवाह होना निश्चित हुआ था, चारों राजकुमार और ग्रामवासियों की भी यही इच्छा थी कि चारों यहीं कुल में इसी जगह बहे जाएं चारों भाई, और वही हुआ, उनकी इच्छा संपूर्ण हुई। शेष कथा अगले क्रम में। अब कथा को यही विश्राम देते। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री श्याम, राधे राधे।